टीम में। अश्विनी कुमार की जिस तरीके से वापसी हुई है टीम में, और तो टीम थोड़ी ज़्यादा परिपक्व लगी। एक होता है कि खराब फॉर्म है फिर भी बंदा कुछ 2-4 शॉट तो तगड़े लगाता है, लेकिन ऋतुराज ने 6 के 6 मैचेस में कुछ भी नहीं किया है। अश्विनी कुमार छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। रोहित शर्मा फिट नहीं है, बिल्कुल डगआउट में बैठते हैं। धोनी अनफिट होते हैं तो सीधे गायब ही हो जाते हैं। आप सब 20 ओवर में एक ओवर नहीं पीटा गया। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर, जो कि होने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, और साथ ही साथ कल के मैच का एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। शिवम, आपका भी धन्यवाद दीपाली। तो शिवम, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज का मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, तो क्या लगता है आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों ही टीमें अपनी वापसी कर रही हैं मैच जीतते हुए। चेन्नई ने भी वापसी की और मुंबई ने भी। मुंबई ने तो मतलब एकदम पुरानी फॉर्म दिखाई है। तो दोनों ही टीमों का बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है और यहाँ से ये डिसाइड करेगा कि ये कौन सी टीम आगे जाने वाली है जी। और कहीं ना कहीं मुंबई का पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है, जिस तरीके से उनका पूरा मिडिल ऑर्डर सूर्य कुमार को छोड़ के फॉर्म में आया है। हो सकता है कि सूर्य का रिप्लेसमेंट मुंबई इंडियंस ढूंढे, और जिस तरीके से बुमराह ने फॉर्म दिखाई, अच्छी चीज़ ये हुई, बुमराह को पहला ओवर दिया गया है ना, तो इस तरीके की खास चीजें तौर हुई पे हैं। अश्विनी की जिस तरीके से वापसी हुई टीम में। अश्विनी कुमार की जिस तरीके से वापसी हुई है टीम में, और तो टीम थोड़ी ज़्यादा परिपक्व लगी। वहीं चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई की टीम का मिडिल ऑर्डर अब भी बुरी तरह लैग कर रहा है। संजू सैमसन के अलावा कोई रन नहीं बना पा रहा है। ऋतुराज का बहुत ज़्यादा फॉर्म खराब है। एक होता है कि खराब फॉर्म है फिर भी बंदा कुछ 2-4 शॉट तो तगड़े लगाता है, लेकिन ऋतुराज ने 6 के 6 मैचेस में कुछ भी नहीं किया है। और इसी तरीके से अगर रही चेन्नई की टीम और वहीं गेंदबाजी में भी परफॉर्मेंस नहीं हो, तो मुझे लगता है मैं यहाँ के लिए चेन्नई बहुत में मुश्किल ऐड होने करना वाली है। चाहूंगा कि चेन्नई के लिए एक और बुरी खबर है कि उनके जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे आयुष मात्रे, वो अब जो है टीम से बाहर है, वो खेल नहीं रहे इंजरी के चलते। तो कहीं ना कहीं संजू के बाद वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आते थे पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए। हाँ, पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए और अब तक जितने मुकाबले हो गए उनका योगदान ठीक ठाक रहा था। हालांकि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन योगदान अच्छा रहा था। अब सवाल ये उनकी जगह बल्लेबाजी कौन करेगा। अब उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो यश ढुल आए, या तो स्वास्तिक चिकारा है, या तो मयंक अग्रवाल आए। मुझे लगता है कि स्वास्तिक चिकारा कहीं ना कहीं उनको मौका मिल सकता है। पिछले भी IPL में RCB के खेवे में थे, हालांकि उनको एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी अगर हम उनकी बात करें डोमेस्टिक की, अयोध्या करके एक लीग होती है, अयोध्या प्रीमियर लीग, उसमें उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। 21 छक्के उन्होंने मारे थे, 69 बॉल पे लगभग 195 रन उन्होंने बनाए थे। तो जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्वास्तिक चिकारा एक प्रबल दावेदार है उनके जगह परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब ये है कि 2 अलग अलग तरीके की लीग है। आपने अयोध्या लीग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक छोटी लीग है। यहाँ जब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपके सामने आएंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे आपके सामने, अश्विनी कुमार छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहता है बड़े बड़े खिलाड़ियों के आगे, ये देखने लायक बात होगी। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन है नहीं कि कौन रिप्लेस करेगा, वो स्वास्तिक चिकारा ही होंगे या मयंक अग्रवाल के साथ एक्सपीरियंस लेके बढ़ेगी टीम, या फिर यश ढुल के साथ जाएगी। CSK मयंक के साथ ज्यादा क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास, क्योंकि मयंक के पास बहुत भर के एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और मयंक अग्रवाल जैसे फ्लोटर की भूमिका भी निभा सकते हैं कि 1 डाउन 2 डाउन, ये बात है, वो एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। बाकी यश ढुल और स्वास्तिक चिकारा की बात करें तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है, और टीम के पास और कार्तिक शर्मा भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और पूरी चेन्नई की टीम पे नजर डालें तो एक्सपीरियंस लैक करता है। वैसे ही बहुत सारे युवा खिलाड़ी भरे पड़े हैं। तो अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो रही है, तो चेन्नई हमने देखा कि ओवरकम करने की कोशिश करी है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी पॉइंट्स टेबल पे बहुत नीचे है, क्योंकि धोनी नहीं है। बिल्कुल, धोनी होते टीम में तो एक मनोबल बढ़ता है। आप समझिए, रोहित शर्मा फिट नहीं है, बिल्कुल डगआउट में बैठते हैं। धोनी अनफिट होते हैं तो सीधे गायब ही हो जाते हैं। अगर धोनी उसी डगआउट में बैठे तो जो साथी खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि हमारे साथ दुनिया का बेस्ट कैप्टन बैठा हुआ है। तो वो चीज़ एक माइंडसेट में होती है बच्चों के, और बच्चे वहाँ से मोटिवेट होते हैं। यही रीज़न है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लीड करते हैं अपनी टीम को। उनको लीडर क्यों बोला जाता है, इसीलिए। बट कहीं ना कहीं धोनी की ये चीज़ मिसिंग है, और अगर इतनी सीरियस इंजरी है धोनी को तो वो टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आयुष मात्रे की खबर आई कि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर है, प्रॉपर तरीके से बताया गया, तो उस तरीके का इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपडेट धोनी दीजिए। के बारे में नहीं दे रहे हैं, और सभी धोनी के फैंस हैरान है कि भाई क्या हुआ, आप क्यों धोनी को नहीं खिला रहे हैं।
हालांकि एक दो वीडियो क्लिप्स भी आ रही थी कुछ दिन पहले कि वो ग्राउंड में दिख रहे थे प्रैक्टिस बिल्कुल। करते हुए, तो अब हो जैसे सकता है इस मुंबई मुकाबले चेन्नई का में मैच है, उससे पहले दोनों के प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज बिल्कुल। हुए कल। तो कल एक वीडियो आया, दीपक चेयर जाते हैं और धोनी के पैर छूते हैं, तो धोनी उसको चिल्लाते कि तू आ गया कैमरा लेके, अब मैं कैसे बात करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये धोनी ग्राउंड पे हैं बट डगआउट में नहीं दिख रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग हो कुछ, सकता है क्योंकि management- इन्फॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं की हो गई सकता है मैनेजमेंट फोर्स रिटायरमेंट दिला रहा हो, तो क्या धोनी रेडी धोनी है के इस चीज फैंस के चढ़ लिए? जाएंगे उन पे और कुछ नहीं। धोनी रेडी है? धोनी लगता है? रेडी होते तो धोनी खुद ही रिटायरमेंट ले खुद ही लेते, वो रिटायर इतने लेते। समझदार क्रिकेटर हैं। लेकिन इसके क्योंकि पीछे जब कुछ धोनी और ही की story जगह है। पंत को प्रेफरेंस मिलने लग गया था तो धोनी ने खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि फैंस का किस तरीके से रिएक्शन होगा, क्योंकि फैंस भी कहीं ना कहीं इस समय वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल। धोनी को लेकर कोई अपडेट आना चाहिए, और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कोई फिलहाल- अपडेट नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे खेमे में बात करें तो रोहित शर्मा अभी हमें डगआउट में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस मुकाबले में उनकी वापसी हो जाए, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि रियान रिकल्टन खेल नहीं रहे थे, उनके जगह एक युवा खिलाड़ी थे दानिश मालेवर, वो मैदान में थे। हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि रोहित अगर कम बैक करें, उनका जो हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए, क्योंकि डगआउट में नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे। तो अगर आज आ गए तो और भी दिल्ली मजबूत हो जाएगी, सॉरी मुंबई बहुत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है दिव्यांशु, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ, जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करते हैं, सब जानते हैं कि उनकी बॉलिंग कैसी है, हर कोई ये जानता है, ठीक है, लेकिन आज के मैच में वो गेम चेंजर कैसे हो सकता है? उनको कहीं ना कहीं अब वो लास्ट मुकाबले में उनका कमबैक हुआ, पहली गेंद पे उन्होंने विकेट लिया। हालांकि पूरे मैच में सिर्फ एक ही विकेट लिया, लेकिन इकोनॉमी पे अब काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने देखा तो उनकी इकोनॉमी 10 की थी, 11 की थी, 9 की रह रही थी, पिछले मुकाबले में 5-6 के आसपास थी। तो अब जो है उनका कहीं ना कहीं कमबैक हो गया। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने स्ट्रेटजी बदली है, पावर प्ले में पहले ही ओवर से उनको मौका दे रहे हैं, अगर वैसी ही रणनीति अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जसप्रीत बुमराह हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ अब उनके जो परफॉर्मर हैं टीम में, अश्विनी कुमार जो दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। युवा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मनोबल बढ़ता है जब दोनों ही एंड से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विल जैक्स को मिलना चाहिए मौका इस पर? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मैं यही कहना चाह रहा था कि बिल जैक्स आएंगे तो चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत होगा। तो कहाँ सबसे ज्यादा लैक करे, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके होने से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टीम कमजोर होती जा रही है? ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन इटसेल्फ। बिल्कुल। और सवाल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, रविचंद्र अश्विन ने भी कहा है कि हो सकता है कप्तान बदल जाएं। संजू सैमसन पर प्रबल दावेदार हैं जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि कैप्टन जो है एक भी मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना तो आपकी कैप्टन ही रणनीति जब अच्छी है। आपका अंडर कॉन्फिडेंट होगा तो सेना कैसे आगे चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी चीज ये होती है। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी बेशक जो लास्ट मैच होता है उसको लेकर हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं, लेकिन इस समय आज के मैच को लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग शुरू हो गई है, सीएसके को लेकर खास तौर पर। देखिए, सीएसके की ट्रोलिंग खासकर आरसीबी के फैंस बहुत पहले से करते हैं, बिल्कुल, है ना, और वो कहीं ना कहीं मजा भी है क्रिकेट का। तो अब जो मेन चीज़ है वो कंसर्न यही है कि ऋतुराज को कहीं ना कहीं दावेदार मानते थे ओपनिंग स्क्वाड का। अब ऋतुराज तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को मानते थे दावेदार। लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने शतक ठोका, 125 रन बनाए, उसके बदौलत सभी का मुंह बंद हो गया है। तो ये तो थी आज के मैच की बात शिवम, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कल का मैच कैसा रहा, कैसा लगता है आपको कल का मैच? दीपाली, जैसा आपने पूछा कि कल के मैच का क्या हाल रहा, कल का मैच तो इतना गंदा था कि मुझे लगता है कि जितने इमोशनल पर्सन है ना, गोयनका साहब, उनको लखनऊ जैसी टीम नहीं मतलब होनी चाहिए। आपसे 150 रन नहीं बन रहे हैं, 160 रन नहीं बन रहे हैं, तो थू है तुम्हारे ये पूरे बैटिंग लाइनअप पे यार। मतलब आप सोचो, रन बॉल भी खेलते ना और एक ओवर कोई पीट देते, जैसे उन्होंने एक ओवर में 20 रन बनाए लास्ट ओवर में। आपको इतना ही तो करना था, आपसे 20 ओवर में एक ओवर नहीं पीटा गया। कोई भी बैट्समैन आ रहा है, पंत से लेके, मतलब पंत ने तो क्या फुहरता वाली बल्लेबाजी की है कल। वो जो बोला था ना एक बार सुनील गावस्कर जी ने कि उनको बोला था कि बैड बैड बैड, ऐसा कुछ बोला था कमेंट्री के दौरान। वो मतलब वो जब उन्होंने वो शॉट खेला था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रन बॉल चाहिए, तुम आराम से एज ए कैप्टन लीड कर सकते हो,
तुम्हें कोई आड़े टेढ़े उल्टे बिल्कुल, सीधे आपको शॉट लगाने की डिफेंस जरूरत करके ही नहीं खेलना है। चाहिए था, आराम से खेल सकते थे, आपको कोई आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ इतना नहीं कम थी। स्कोर था, छोटा सा निकोलस स्कोर था। पूरन भी वही कर रहे थे। निकोलस पूरन पहली गेंद पे 6 मारने में जब वो पहला छक्का मारने गए तो कैच आउट हो गए, और जडेजा ने क्या सेलिब्रेट किया, जेब में रख दिया कि तुम्हारे जैसों को जेब में रखता हूँ। खैर वो तो अगले मैच में पता चलेगा जब जडेजा की वो मार लगा पाते हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तो जडेजा फिर वही सेलिब्रेशन करेंगे। कहने का मतलब ये है, मैच पूरी तरह लखनऊ के हाथ में था। लखनऊ के गेंदबाजों ने बहुत कमाल अच्छा की परफॉर्म किया। गेंदबाजी की, बहुत सारी चीजें अच्छी की, और उसके बावजूद लखनऊ जीत नहीं पाई। ये सबसे बुरी बात है। बिल्कुल, लखनऊ के गेंदबाज हर एक मुकाबले में अपना काम कर रहे हैं। कल समी, प्रिंस यादव, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत शानदार गेंदबाजी की, मतलब एकदम गेंद को पकड़ के रखा, मुकाबले को जगड़ के 19 रखा। ओवर तक बिल्कुल परफेक्ट गेंदबाजी थी। अगर आप लास्ट ओवर मयंक यादव का निकाल दें मयंक यादव का तो मुझे लग रहा है 4 ओवर निकाल देना चाहिए, क्योंकि 4 ओवर में उन्होंने, उनकी इकोनॉमी 15 की रही, तो कहीं ना कहीं, और एक भी विकेट नहीं ले पाए, विकेटलेस रहे, तो उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन उनके जो साथी गेंदबाज हैं, उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्म किया, उनकी गलती नहीं देनी होगी, क्योंकि बाकी जो साथी गेंदबाज हैं, और मयंक भी पिट गए तो भी कितना टीम बना रही है 160। तुमसे यार 160 नहीं बन रहा है, 260 बना रही है सामने वाली टीम में, वो कैसे बना पाओगे तुम? मोहसिन खान, दिग्वेश राठी, सबने इतनी अच्छी गेंदबाजी की और आपसे रन नहीं बन रहा। सबसे शर्म की बात यह है कि जब आप बल्लेबाजी करने आई लखनऊ की, तो तुम आयुष बडोनी की बात कर लें, 0 पे आउट हुए, पंत 0 पे आउट हुए, साथ ही साथ एडन मार्करम 0 पे आउट हुए, और मार्करम से यार ओपनिंग ही करवा लो ना। 3 खिलाड़ी आप 0 पे आउट हो रहे हैं, और गेंद 10 ले गए, 6 गेंद पे 0 रन बनाया कप्तान ने, बताइए। वो भी छोड़िए, आयुष बडोनी आपके सर्टिफाइड ओपनर नहीं है, वो घरेलू टीम के लिए भी ओपनिंग नहीं करते, तो आप उनसे ओपन क्यों करा रहे हो? अरे ठीक है, आपका एक दिन दाव चल गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है हर रोज चल जाएगा। तो आप किसी ऐसे बल्लेबाज को भेजो ना जो उस चीज में महारत हासिल कर रखा है। मार्करम को भेजो, है जिसको आप लगातार करा, मैं कह रहा हूँ उसको भी नहीं भेजो, आपके पास सर्टिफाइड ओपनर है उसको भेजो ना भाई। क्यों आप उस बल्लेबाज को खिला रहे हो जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है? और ऐसा तो है नहीं कि आप अब तक टीम में नहीं है। ये सेम सवाल जब कल उनसे बिफोर मैच टॉस के टाइम पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम, हमारे बड़े प्लेयर हैं निकोलस पूरन और मार्करम, हम उन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। अरे घंटे का ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नतीजा ये है कि 3 बॉल पे 0 रन, 25 बॉल पे निकोलस पूरन 22 रन। वही तो, ऐसा ट्रस्ट किस काम का जो आपको टेस्ट मैच की इनिंग खिलवाए। बिल्कुल। और आरआर की गेंदबाजी देखिए, निकोलस पूरन को वो एकदम बाहर गेंद डाल रहे थे, है ना, और एंगल के साथ और बाहर जा रही और थी। आपको उस तरीके का जो शॉट खेला निकोलस पूरन ने, जरूरत नहीं थी। आपके पास बहुत सारी गेंद बची, आप आराम से डिफेंड आराम करिए। से खेलो। आपको लग रहा है कि 10-11 का रन रेट आज की डेट में 6 के रन रेट जैसा है। बिल्कुल। आप एक ओवर पीट तो रन रेट नीचे चला आता है। और वही गलती मुकुल चौधरी ने भी की कल। पता नहीं क्यों कर रहे थे, समझ मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की हालात लखनऊ के बल्लेबाजी में है, इस तरीके के हालात रहेगी तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, 4 खिलाड़ी, जब 4 बल्लेबाज आपके परफॉर्म नहीं करेंगे किसी भी मुकाबले में, तो स्थिति बहुत बुरी होगी। मुझे लग रहा है कि 1-2 खिलाड़ी को आपको बैठाना होगा, खास तौर पर निकोलस पूरन को। हालांकि 22 मैं रन तो कह बनाए रहा हूँ हैं, पंत को ही बिठा दो। पंत को तो बहुत जरूरी है मार्करम को बैठाना। कप्तान बनाओ, हाँ। है ना, वो अफ्रीका की कैप्टनसी करते हैं, देखो बदलाव करके क्या पता मार्करम परफॉर्म कर जाएंगे। कप्तानी में बहुत अच्छा परफॉर्म, 1-2 मुकाबलों में वो परफॉर्म भी किए हैं। उनका ये रहता है कि बहुत ज्यादा गेंदें वेस्ट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। और पंत 6 गेंद खेल गए, 0 रन बनाए। इसका प्राइम एग्जांपल है, कल राजस्थान की शुरुआत बहुत खराब रही, बिल्कुल, है ना, बल्लेबाजी एंड तक खराब रही। बल्लेबाजी स्ट्रगल करती रही। एंड में जडेजा ने सेम विकेट पे आके लास्ट ओवर में 20 रन मार के मैच का पासा पलट दिया। अगर जडेजा के आप 20 रन निकाल दीजिए तो ये मुकाबला 140 रन का था। बिल्कुल, है ना, और ये चीज समझनी होती है ना कि भाई जब कोई बल्लेबाज जिसकी आंखें जम जाएंगी, वो एक ओवर में 20 रन भी मार सकता है, और सामने वाली टीम ने ये करके दिखाया है। उनके भी कप्तान का फॉर्म लगातार बेकार है ना, रियान पराग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति जो रह रही है, टीम सिलेक्शन जिस तरीके का रह रहा है, वो बहुत शानदार है। जोफ्रा आर्चर और बर्गर जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे पंत और जस्टिन लेंगर की कल कोई रणनीति नजर नहीं आई, और ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी और यूपी की टीम इतना मतलब खराब कर रही है। बिल्कुल, है ना। तो आज का मैच देखना होगा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, और देखते हैं कि कितना पिच पे पंगा होगा। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करते हैं कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी नहीं, और कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस खास प्रोग्राम में। देखते रहिए हमारा खास और आपका अपना फेवरेट शो पिच पे पंगा। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।